हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द बोर्न हैवर साइकिल। और इसमें Na प्लस प्लस Cl गैस है, ठीक है। और अगर इसको नीचे से देखें तो NaS प्लस हाफ Cl2 गैस जो अपना सेकंड पाथ है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जा रहा है ये Na गैस प्लस हाफ Cl2 गैस में। और थर्ड वाले में क्या हो रहा है Na प्लस हाफ Cl2 गैस से जा रहा है Na प्लस गैस प्लस हाफ Cl2 गैस में। और यहाँ देखें तो ये जा रहा है अपना Na प्लस प्लस Cl से जा रहा है Na प्लस प्लस Cl माइनस गैस में, ठीक है। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई फर्स्ट सेकंड थर्ड इन द बोर्न हैवर साइकिल। तो क्या क्या होंगे ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकता है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन, लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड द एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अपने को इसमें से जो करेक्ट है वो चूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का अपन की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बोर्न हैबर साइकिल। बोर्न हैबर साइकिल ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ओके, अब अपन देखते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है, अगर फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, जो Na प्लस प्लस Cl गैस है, ठीक है। और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, यहां से देखें तो कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। ओके, तो यहाँ अब जो Na है अपना, Na की सेम है, Na प्लस सेम है। और जो Cl गैस है, तो यहाँ Cl गैस है, ये कन्वर्ट किस में हो रही है, Cl माइनस में, ठीक है। तो Cl माइनस गैस में हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कौन सी एंथैल्पी होगी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, क्योंकि जब भी माइनस आता है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी एंथैल्पी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी की जो डेफिनेशन ही ये होती है कि अगर अपन आइसोलेटेड गैसियस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है या फिर ऑब्जर्व होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट में हो गया अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो सेकेंड अपना, सेकेंड में अगर अपन देखें तो जो सेकेंड है उसमें क्या है कि जो Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस है, ठीक है। और ये जा किस में रहा है, ये जा रहा है Na गैस प्लस हाफ Cl2 गैस में। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, हाफ Cl2 गैस, तो हाफ Cl2 गैस सेम है, पर Na सॉलिड किस में जा रहा है, Na गैस में। तो अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से सीधा, सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सब्लिमेशन। ओके, और जो ये सॉलिड से गैस में जाएगा तो ये एंथैल्पी कौन सी होगी, ये सब्लिमेशन एंथैल्पी। अगर सॉलिड से लिक्विड नहीं बन रहा है, डायरेक्ट गैस में जा रहा है तो उसको अपन सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन एंथैल्पी। तो अगर अपन लास्ट बचा है थर्ड, उसको देखते हैं उसमें कौन सी प्रोसेस या कौन सी एंथैल्पी आएगी, ठीक है। तो थर्ड में क्या है, Na गैस है, Na गैस प्लस हाफ Cl2 गैस है। और ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है Na प्लस गैस प्लस हाफ Cl2 गैस में। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर अपन देखें तो जो Na है ये किस में जा रहा है, Na प्लस में, मतलब इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब ये Na का आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस Na का आयोनाइजेशन हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका जो रिमूव करते हैं तो जब वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो डेफिनेशंस है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट रिप्रेजेंट्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंट्स the energy required, the
the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. In its ground state. ओके, तो ये डेफिनेशन होती है किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की. ओके, तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो देखें, तो दूसरी डेफिनेशन किसकी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर डेफिनेशन देखें तो ये होती है व्हेन it is the enthalpy change when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion. ओके, तो ये एंथैल्पी चेंज होती है जब इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू, जो न्यूट्रल गैसियस एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव आयन बन जाएगा. ओके, तो ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. जो लास्ट वन अपनी डेफिनेशन है वो अगर हम देखना चाहें तो वो है सब्लिमेशन एंथैल्पी. सब्लिमेशन एंथैल्पी. ओके, क्लियर. तो अगर सब्लिमेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन देखें तो इट इज द अमाउंट of energy that must be added to a mole of solid at constant pressure to turn it directly into a gas. और सॉलिड से डायरेक्टली इनटू गैस में जाने का मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड फेज है उसको हम स्किप कर रहे हैं. ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉलिड से डायरेक्टली किस में जा रहा है, गैस में. तो ये हो जाएगी सब्लिमेशन एंथैल्पी. गॉट इट. तो अब देखें, ऑप्शन देखें तो फर्स्ट में थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी और लास्ट थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन देखना चाहें तो फर्स्ट में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड में सब्लिमेशन एंथैल्पी, थर्ड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन ही हमसे करेक्ट हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.